हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेकंड यूनिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता है उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट टू में हमने रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, निरपेक्ष और सापेक्ष विन्यास क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में शुरू में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसमें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन था, सापेक्ष विन्यास वो डिस्कस किया था। आज हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या निरपेक्ष विन्यास, जिसको आर एंड एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं या आर एंड एस सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसमें कान इनगोल्ड प्रीलॉग नॉमेनक्लेचर, कान इनगोल्ड प्रीलॉग ने नॉमेनक्लेचर के कुछ नियम्स दिए थे, रूल्स दिए थे, और उन रूल्स के आधार पर हम आर एंड एस सिस्टम के अकॉर्डिंगली कंपाउंड का नेमिंग जो है आसानी से कर सकते हैं। तो उसमें क्या रूल्स हैं, किस तरह से करते हैं, सीक्वेंस रूल, और कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, वो पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। आर एंड एस सिस्टम इज न्यूअर एंड मोर सिस्टमेटिक मेथड। इसमें ये जो विधि है नामकरण की वो नई है और सिस्टमेटिक है, और ये 1956 में इन्होंने दी थी। उदाहरण के तौर पर ये इसमें असमित कार्बन सी है, इसमें ए बी डी ई चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये असमित कार्बन है। अब इसमें सीक्वेंस रूल क्या है? दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू स्टेप्स, दो स्टेप है। स्टेप वन, the four atoms or group of atoms attached to asymmetric or chiral carbon atoms are assigned a sequence of priority। उसमें वरीयता क्रम हम निर्धारित करते हैं 1 2 3 4। तो वरीयता क्रम निर्धारित करने के क्या नियम है? ए बी डी ई जो चार डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसमें प्रायोरिटी कैसे निर्धारित की जाती है, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस रूल नीडेड टू असाइन प्रायोरिटी, वरीयता निर्धारित करने के लिए सीक्वेंस रूल क्या है? उसमें रूल 1, if the four atoms directly attached to asymmetric carbon atom are all different, asymmetric है तो naturally different होंगे, तो उसमें प्रायोरिटी 1 2 3 4 जो है वो डिपेंड करती है उनके एटॉमिक नंबर पर, परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। जिसका एटॉमिक नंबर हाई होता है उसको हाई प्रायोरिटी दी जाती है, और फिर घटते हुए क्रम में उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर हम डिसाइड करते हैं। द एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर गेट्स द हायर प्रायोरिटी, जिसका परमाणु क्रमांक अधिक है उसको उच्च वरीयता दी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्लोरो ब्रोमो आयोडो मेथेन, जिसमें मेथेन के एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, एक की जगह ब्रोमीन और एक की जगह आयोडीन परमाणु है, हाइड्रोजन की जगह प्रतिस्थापित है। तो ये कार्बन असमित होगा। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन चारों डिफरेंट हैं। अब इनकी वरीयता निर्धारित करनी है, तो अब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? आयोडीन को, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है 53, फिर ब्रोमीन को जिसका एटॉमिक नंबर है 35, फिर क्लोरीन को जिसका एटॉमिक नंबर है 17, और फिर हाइड्रोजन को जिसका एटॉमिक नंबर है 1। तो इस तरह से वरीयता निर्धारित करते हैं। अब नोट दैट वी कंसीडर द एटम ऑफ द ग्रुप विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द सेंट्रल एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जो सीधे केंद्रीय कार्बन या असमित कार्बन से जुड़ा होता है, उस एटम को हमें कंसीडर इसमें करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें सेकंड रूल दे रखा है, इफ टू और मोर आइसोटोप्स आर बॉन्डेड, एक से अधिक समावयव एक ही परमाणु के, जैसे हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम 3 होते हैं, तो दे आर अटैच्ड टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम, देन असाइन प्रायोरिटी इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग मास नंबर। उनमें मास नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीशियम में ट्रीशियम का मास नंबर 3 सबसे ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का 2 और फिर प्रोटियम का 1, तो उसको घटते हुए क्रम में लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर ये यौगिक है, इसमें एक Br, एक ड्यूटेरियम, एक हाइड्रोजन और एक मेथिल समूह है। तो अब वरीयता क्रम यदि निर्धारित करें तो ये दोनों, सबसे पहले तो ब्रोमीन आएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। फिर फर्स्ट एटम कार्बन, हाइड्रोजन तो आगे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट एटम जो इस असमित कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन है, तो ब्रोमीन के बाद कार्बन। अब इन दोनों में हमें निर्धारित करना है
प्रोटियम और ड्यूटीरियम हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक हैं। तो इसमें क्योंकि इसका मास नंबर ज्यादा होता है ड्यूटीरियम का, इसको हायर प्रायोरिटी देंगे, और प्रोटियम का कम होता है तो इसको कम प्रायोरिटी देंगे। तो इस तरह से हम वरीयता क्रम निर्धारित करते हैं। नाउ रूल 3, if two or more groups attached to the asymmetric carbon atom have their first atom same, जो केंद्रीय या असमित कार्बन से जो पहला परमाणु है वो 2 या 3 जगह सेम है, तो फर्स्ट एटम सेम है तो हम सेकंड एटम देखते हैं, सेकंड भी सेम है तो थर्ड देखते हैं, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ देखते हैं, और उसके आधार पर हम वरीयता निर्धारित करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है मैथिल, एथिल और प्रोपिल। मैथिल और एथिल की बात करें तो ये है मैथिल, ये है एथिल। अब ये फर्स्ट कार्बन, यहां पर भी कार्बन, सेकंड हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, फिर यहां पर हाइड्रोजन है जबकि यहां पर क्या है, कार्बन है। तो इसलिए इन दोनों में पहली वरीयता किसको देंगे, एथिल को, फिर मैथिल को। और इसी तरह से प्रोपिल भी हो तो उसमें और आगे देखेंगे तो पहले प्रोपिल आएगा, फिर एथिल आएगा और फिर मैथिल आएगा। तो फर्स्ट एटम जब सेम होता है तो सेकंड देखते हैं, सेकंड भी सेम होता है तो थर्ड देखते हैं, और थर्ड भी सेम होता है तो फोर्थ, और इस आधार पर हम वरीयता निर्धारित करते हैं। रूल 4, if the first atom of two groups have the same substituent of higher atomic number, then the group with more number of substituent gets the higher priority। जैसे ये है CH2Cl और CaCl2, इसमें मैथिल में H की जगह क्लोरीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है। तो पहला यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, पर यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इस CHCl2 को हायर प्रायोरिटी देंगे CH2Cl की अपेक्षा। रूल 5, a doubly or triply bonded atoms present in a group is considered equivalent to 2 or 3 singly bonded atoms। यदि कोई परमाणु द्विबंध से जुड़ा हो या त्रिबंध से जुड़ा हो तो उसमें यह माना जाता है कि वो 2 बार या 3 बार उस परमाणु से जुड़ा हुआ है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये किसके तुल्य है, इसमें यह माना जाता है कि ये जो कार्बन है ये 2 अलग अलग ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आप ये उदाहरण लें, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये किसके तुल्य है, इसमें यह माना जाता है कि ये कार्बन जो है 3 बार एकल बंध से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो द्विबंध से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि ये 2 बार एकल बंध से जुड़ा हुआ है, और त्रिबंध से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि ये 3 बार एकल बंध से जुड़ा हुआ है, और उस आधार पर फिर हम वरीयता क्रम निर्धारित करते हैं। अब स्टेप 2, हमने वरीयता निर्धारित कर दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ घटते हुए क्रम में और दूसरे नियमों के आधार पर। अब हमें इसमें रोटेशन किस तरह से हो रहा है उसको हमें देखना होता है। उसके लिए क्या तरीका होता है कि हम इसमें लीस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को जो है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है, उस लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को पीछे की तरफ रखा जाता है, और पीछे की तरफ रखने के बाद बाकी सारे ग्रुप्स की तरफ हम देखते हैं हायर से लोअर प्रायोरिटी, उच्च वरीयता से निम्न वरीयता की ओर देखते हैं। तो यदि उच्च वरीयता से निम्न वरीयता की ओर देखने पर हमारी आंख का रोटेशन यदि क्लॉकवाइज होता है तो वो जो रूप है वो आर रूप होगा, और यदि हायर से लोअर प्रायोरिटी की ओर देखने पर हमारी आंख का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होता है, तो वो जो रूप है वो एस रूप होगा। तो अब इसमें जैसे ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें लीस्ट प्रायोरिटी वाला पीछे की तरफ है, ऊपर है। अब बाकी 3 में 4 3 2 4 3 2 यदि आप देखेंगे तो रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है उसके आधार पर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी, लीस्ट प्रायोरिटी वाले फोर्थ ग्रुप को नीचे की तरफ रख दिया, और फर्स्ट से सेकंड से थर्ड की तरफ जाने पर रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये आर फॉर्म। अब इसमें लीस्ट प्रायोरिटी वाला फोर्थ ग्रुप जो है वो पीछे की तरफ है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाईएस्ट से लोअर प्रायोरिटी की ओर जाने पर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो रहा है, तो ये एस रूप होगा।
तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला यानी कि चौथी वरीयता वाला जो समूह है उसको हम पीछे की तरफ रखते हैं, और फिर बाकी जो 3 हायर प्रायोरिटी वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड की ओर देखने पर रोटेशन क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा में है तो आर रूप, और रोटेशन हमारी आंख का हायर से लोअर प्रायोरिटी की ओर देखने पर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है तो वो एस रूप होगा। Working in 3D, rotate the molecule so that the lowest priority group is in the back. जो निम्नतम वरीयता वाला समूह है वो सबसे पीछे है। Draw an arrow from highest to second highest to lowest priority group, और अब यदि एरो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो R, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है तो वो S रूप होगा। अब इसमें ये जैसे इस तरह से दे रखा है कि ये H, OH, CH3 और C2H5 है, तो ये देख दिया H लीस्ट प्रायोरिटी वाला सबसे पीछे की तरफ है। अब वरीयता क्रम का निर्धारण करेंगे तो OH सबसे पहले आएगा क्योंकि फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, फिर मैथिल और एथिल में एथिल पहले आएगा C2H5, और फिर मैथिल ग्रुप आएगा CH3। तो अब हम आंख का लीस्ट प्रायोरिटी वाला H पीछे की तरफ हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी OH, फिर C2H5, फिर CH3। ये रोटेशन क्योंकि क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये जो रूप है वो R रूप होगा, तो ये R2 ब्यूटेनॉल है। अब इसका जो मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा होगा, इसमें CH3 इधर से उधर आ जाएगा, C2H5 इधर आ जाएगा। तो अब यदि हम देखते हैं तो फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से ये रोटेशन जो है वो कहाँ हो रहा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये जो रूप है ये एस रूप होगा। तो वरीयता निर्धारित कर दी, फिर दूसरा लीस्ट प्रायोरिटी वाले को पीछे की तरफ कर दिया, और बाकी मैं हायर से लोअर प्रायोरिटी की ओर देखा, रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस रूप में होगा। अब इसमें ग्रुप्स हैं, वरीयता क्रम निर्धारित करने के उदाहरण दे रखा है, जैसे इसमें Cl, C2H5, CH3 और H। फर्स्ट एटम क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो फर्स्ट क्लोरीन आएगा। फिर यहाँ पर दोनों फर्स्ट एटम सेम है एथिल और मैथिल में, पर सेकंड और थर्ड कंसीडर करेंगे तो फिर एथिल आएगा, फिर मैथिल आएगा, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन आएगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लोरीन, फिर एथिल, फिर मैथिल, फिर H। अब CHO, COOH, NH2OH। अब इसमें प्रायोरिटी यदि डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट एटम यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी OH आ जाएगी। सेकंड फिर परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का उससे कम है तो ये NH2 आ जाएगा। अब COOH और CHO, COOH क्या है, C डबल बॉन्ड OOH, CHO क्या है, C डबल बॉन्ड OH। तो C डबल बॉन्ड O तो कॉमन है, फिर यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ सेकंड एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पर H है, तो COH और CHO में COH पहले आएगा, तो पहले फर्स्ट होगा OH, सेकंड होगा NH2, फिर होगा COH और फिर होगा CHO। अब सेकंड वाले केस में हाइड्रोजन है, OH है, C2H5 है और Cl है। इसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो क्लोरीन, फिर OH में ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर उससे कम है तो फिर OH आएगा, फिर एथिल में फर्स्ट एटम कार्बन है तो एथिल आएगा, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन आएगा। तो इसी तरह से ये और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो पहले तो हमें फर्स्ट एटम जो केंद्रीय कार्बन से जुड़ रहा है या असमित कार्बन से जुड़ रहा है वो देखना है, फर्स्ट एटम सेम हो तो सेकंड देखना है, सेकंड सेम हो तो थर्ड देखना है, और डबल बॉन्ड से अटैच्ड है इसका मतलब वो उस तुल्य है कि वो 2 बार एकल बंध से जुड़ा है, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो तुल्य है कि वो 3 बार उस परमाणु से एकल बंध से जुड़ा हुआ है। तो उसके आधार पर हम वरीयता क्रम निर्धारित कर सकते हैं। अब ये एलेनिन का उदाहरण दे रखा है, इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो फर्स्ट आएगी NH2 को, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है CH3 और COH में, पर यहाँ पर सेकंड एटम हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पर सेकंड एटम ऑक्सीजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी COH को, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी CH3 को, और फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी H को। अब लीस्ट प्रायोरिटी वाला इसमें डॉटेड लाइन है, इसका मतलब पीछे की तरफ ही है। अब बाकी हम देखते हैं, फर्स्ट NH2 से COH से CH3, ये रोटेशन क्या हो रहा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये जो रूप है ये क्या होगा, एस रूप है।
अब यदि हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, तो वो जो रूप होगा वो क्या हो जाएगा, आर रूप हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दोनों पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम ग्रुप 1 to 2 to 3 एंड बैक टू ग्रुप 1, इग्नोर ग्रुप 4, जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला पीछे की तरफ है उसको इग्नोर करते हैं, और रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो आर, काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है तो एस। यहां पर क्योंकि रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये जो रूप है ये एस रूप है। नाउ व्हेन द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज टुवर्ड्स आई, जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज टुवर्ड्स आई, जो हमारी आंख की तरफ है, आंख से दूर नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, दो इंटरचेंज करते हैं। द पोजीशन ऑफ एनी टू ग्रुप्स ट्वाइस टू स्टीरियो सेंटर रिटेन्स इट कॉन्फ़िगरेशन, दो बार यदि हम केंद्रीय कार्बन से जो समूह जुड़े हैं उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करें तो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन वही होगा जो कि दर्शाए गए यौगिक का है। जैसे इसमें कार्बन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है और H जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी NH2 को मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी OH को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी CH3 को मिलेगी और फोर्थ प्रायोरिटी H को मिलेगी। तो यहां पर H जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो इट इज नॉट अवे फ्रॉम अस, हमारे से दूर तरफ नहीं है, तो पहले हमने इन दो की पोजीशन को इंटरचेंज किया, H और CH3 को, तो CH3 इधर आ गया, H इधर आ गया। अब CH3 और NH2 की पोजीशन को फिर इंटरचेंज करेंगे, ये NH2 इधर आ गया और CH3 इधर आ गया, तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप पीछे की तरफ है, तो दो बार इंटरचेंज करेंगे पोजीशन को तो वही सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब हम देखें, लीस्ट प्रायोरिटी वाला पीछे की तरफ आ गया फोर्थ, तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रोटेशन क्या हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये तो है इस तरह का वेज फॉर्मूला यदि दे रखा है तो उसमें डबल चेंज मेथड से हम उसमें कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं, यही यहां पर भी इसमें दे रखा है। अब फिशर प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस में ये मानते हैं कि फिशर प्रक्षेप सूत्र में कि क्रॉस में जो केंद्र वाला बिंदु है वहां पर कार्बन है और जो चार संयोजकता है वो चारों तरफ उसके अटैच्ड हैं, तो ये फिशर प्रक्षेप सूत्र कहलाता है। अब हमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे रखा है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है। तो उसके लिए क्या तरीका है, पहले हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। जैसे ये उदाहरण दे रखा है, उसमें पहले प्रायोरिटी का निर्धारण करें, तो फर्स्ट आएगी क्लोरीन को, क्योंकि इसमें फर्स्ट एटम क्लोरीन है। फिर यहाँ पर एथिल और प्रोपिल दोनों में फर्स्ट एटम कार्बन है, पर आगे के ग्रुप्स को हम कंपेयर करेंगे तो ये सेकेंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। तो इसमें फिशर प्रक्षेप सूत्र में जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जो न्यूनतम वरीयता वाला समूह है, यदि वो ऊपर और नीचे है तब तो सही है। उस केस में क्या करते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी वाले को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और फर्स्ट से सेकंड से थर्ड, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड रोटेशन करते हैं। तो फोर्थ वाले लीस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को हमें नजरअंदाज कर देना है, उसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो फर्स्ट से सेकंड से थर्ड में रोटेशन आई का कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो ये आर रूप होगा। अब यदि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऊपर या नीचे नहीं हो, साइड में हो, लेफ्ट या राइट साइड में हो, तो क्या होगा, जैसे उदाहरण के लिए यहां पर है, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी OH को मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी एथिल को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी मेथिल को मिलेगी और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को मिलेगी। अब इसमें लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है, हाइड्रोजन जो है वो ऊपर या नीचे नहीं है, लेफ्ट साइड में है। तो अब इस केस में हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं फोर्थ ग्रुप को, और फर्स्ट से सेकंड से थर्ड की ओर रोटेशन कैसा हो रहा है उसको देखते हैं, और एक्चुअल रोटेशन उसका विपरीत होगा। यदि यहां पर आर आ रहा है तो वास्तव में उसका कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, और यदि यहां पर एस आ रहा है तो वास्तव में उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा। तो अब इसमें देखिए, यहां पर फर्स्ट से सेकंड से थर्ड रोटेशन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी कि आर रूप है। पर क्योंकि एच लीस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे नहीं है तो वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन उसका उल्टा होगा, क्या होगा, एस होगा। तो फिर ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट है, फिशर प्रक्षेप सूत्र में पहले तो वरीयता निर्धारित कर दीजिए,
वरीयता निर्धारित करने पर लीस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को देखिए वो ऊपर या नीचे है या नहीं है। अब वरीयता क्रम लीस्ट वाले को छोड़ दीजिए, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड की और रोटेशन देखिए, वो जो रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो एस होगा। ये कब होगा? जबकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप नीचे या ऊपर की तरफ हो तो। पर यदि वो लेफ्ट या राइट साइड में हो तो उसमें एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो आ रहा है उसका उल्टा होगा। जैसे इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये आर रूप है, पर वास्तव में इसका उल्टा होगा यानी कि एस रूप का होगा। तो इस तरह से हम आर और एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अनुसार उसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हैं कि जो दिया गया आइसोमर है उसमें उस असममित कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है। तो दिस इज अबाउट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या निरपेक्ष विन्यास या आर और एस नामकरण कैसे होता है प्रकाशिक समावयवों का। थैंक यू।